प्रभु की भक्ति एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो ना समय के साथ मुरझाता है, न जन्मों के फेर में खोता है। जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध आत्मा से आत्मा का होता है, अटूट, शाश्वत और अमर। हरे कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पावन बेला है। एक ऐसा दिन जब स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के समीप आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पावन व्रत की कथा में प्रवेश करें, आइए पहले सुनते हैं एक ऐसे सच्चे भक्त की कथा जिसने अपने निष्कलंक श्रद्धा से भगवान को स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान जानते हैं कि मेरा ये भक्त निर्मल है, ये कोई छल कपट करना नहीं जानता, तो ऐसे में वो अपने ऐसे भोले भाले भक्त की रक्षा या भक्त की सहायता जरूर करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही भोले भाले भक्त की कहानी है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास में एक गांव में हुआ था और वे एक जाट घराने से संबंधित थे। धन्ना जी के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन बिताया करते थे और उनके पास धन का बहुत अभाव था। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। अब वह हर दिन अपने पशुओं को चराने के लिए दूर जंगल में जाने लगा। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग हर दिन वहां आकर श्रद्धा से माथा टेकते और कुछ भेंट दक्षिणा अर्पण किया करते। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और फिर घंटियां बजवाते रोज देखा करता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो कुछ भी समझ नहीं पाता था। एक दिन धन्ना के मन में आया कि चलो देखते हैं कि ये सब क्या होता है। फिर उसने एक दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, आप हर दिन मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित जी ने बताया कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्ना ने सुना तो कहा, पंडित जी एक काम कीजिए, ये ठाकुर जी मुझे भी दे दो। भोले भाले धन्ना ने सोचा कि उनका परिवार बहुत गरीबी में जीवन बिताता है, शायद ठाकुर जी उनकी भी गरीबी दूर कर दें। इसी प्रकार सोचते हुए उसने पंडित जी से बार बार ठाकुर जी को लेने की जिद करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने देखा तो सोचा कि ये बालक ऐसे नहीं मानेगा, तो उस बालक से छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में एक पत्थर को लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर उन्हें बड़े प्यार से स्नान कराया और फिर भोग लगाने के लिए कहने लगा। जब धन्ना ने देखा कि ठाकुर जी तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे, तो वह उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा। धन्ना ने ठाकुर जी के आगे कसम खाई कि ठाकुर जी, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। मासूम धन्ना की ये जिद देखकर भगवान प्रकट हो गए और उसके द्वारा रखी गई लस्सी और रोटी का भोग लगा लिया। इस तरह धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। कुछ समय बीतने के बाद धन्ना को एक दिन लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और वो अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके सब कुछ पाया जा सकता है, तो उसे ये भी जरूर करना होगा ताकि उसके घर की गरीबी दूर हो जाए और उनके घर में सुख आ जाए। ऐसा ही सोचकर वह एक बार फिर से ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी के पास गया और पंडित जी से ठाकुर जी को पाने की जिद करने लगा। पंडित जी ने पहले तो ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वो ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा, और पंडित जी ने यह भी कहा कि दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ये कि ठाकुर जी तो मंदिर के बिना कहीं भी नहीं रहते, इसलिए वो तुम्हारे घर जाकर प्रसन्न ही नहीं होंगे। इसलिए धन्ना तुम जिद मत करो और अपने खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का काम है अनाज पैदा करना। पंडित जी की बात सुनकर धन्ना टस से मस नहीं हुआ और वो जिद करता रहा। जब वो जिद करता रहा तो अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम जी के मंदिर में एक फालतू पत्थर पड़ा हुआ था, उसी को उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। ठाकुर जी को पाकर पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। बेचैनी से करवटें बदलता हुआ पूरी रात सोचता रहा
कि वो ठाकुर जी को ले तो आया है, अब ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी बनाई, मक्खन निकाला और फिर रोटी पकाई और एक बर्तन में रखकर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास तो ये रोटी लस्सी और मक्खन ही मिलेगा, इसके अलावा तो मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु भोग लगाओ, अभी तो मेरे पास बस यही चीजें हैं, जब आप और भी चीजें दोगे तो आपके आगे वो भी रख दूंगा। अब धन्ना बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा, भला पत्थर भोजन कैसे करे। अब तक तो धन्ना ने मंदिर में यही देखा था कि पंडित जी ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उसके कुछ देर बाद ही वो भोग सारा वहां से गायब हो जाता था। भोला भाला धन्ना सोचता था कि शायद ठाकुर जी ने सारा भोग ग्रहण कर लिया है, बल्कि होता ये था कि पंडित जी भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री अपने घर ले जाते थे। भोले भाले बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसने देखा कि भगवान के आगे तो भोग ऐसे ही रखा हुआ है, तो वह बड़ा बेचैन होकर कहने लगा, हे प्रभु क्या बात है, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप जाट के हाथ का प्रसाद नहीं खाते? मंदिर में तो आप पंडित जी के हाथों से तुरंत ही भोग स्वीकार कर लेते थे, इतनी देर भी नहीं लगाते थे। और अगर आज आपने ये प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। भगवान जानते थे कि ये मेरा भक्त तो बहुत निर्मल है, बिल्कुल भी छल कपट नहीं जानता, अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना ने क्या देखा कि सामने कान्हा जी विराजमान है, कमर में मुरली खोसी हुई है, सिर पर मुकुट विराजमान है और बड़े प्यार से रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और साथ ही साथ लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जो आपकी भक्ति करते हैं आप तो उनके सारे काम संवार देते हैं, मुझे गेहूं दाल और घी भी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर और भी अधिक देना चाहते हो तो जूता कपड़े 7 तरह के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी भी मुझे दे दो। धन्ना के ये वचन सुनकर भगवान हंस पड़े और बोले, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। भगवान बोले, और कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान से धन्ना कहने लगा, प्रभु मैं जब भी आपको याद किया करूं बस आप मुझे अपने दर्शन दे दिया कीजिएगा, और अगर मुझे किसी और बात की जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। तथास्तु कहकर भगवान ने उत्तर दिया। फिर धन्ना बोला, प्रभु आज से ये धन्ना आपका आजीवन सेवक हुआ, इसके अलावा मैं अब अपनी जीवा पर किसी और का नाम नहीं लूंगा। धन्ना ये सारी वस्तुएं पाकर खुशी से पागल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो देखा भगवान तो वहां पर थे ही नहीं, और बल्कि वहां पर पत्थर के वो शालिग्राम पड़े हुए थे जिनकी पूजा वह हर दिन करता था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खुद खाया और प्रसाद खाते ही उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। भगवान के दर्शनों के कुछ दिन बाद ही धन्ने के घर में सारी खुशी आ गई। उसका एक अमीर घराने में विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो चीज भगवान से मांगी थी वो सब कुछ मिल गई। इसी तरह से भगवान पर विश्वास रखकर बिना छल कपट किए, मन में कोई द्वेष की भावना रखे बिना अगर भक्ति की जाए तो भगवान बिना कुछ मांगे भी बहुत कुछ दे देते हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्त को कब क्या और कितना देना है। सभी प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त धन्ना जाट की जय। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी की दिव्य कथा। हस्तिनापुर की राजसभा आज फिर एक बार दिव्य आलोक से प्रकाशित है। चारों ओर सुवासित पवन बह रही है, आकाश में स्वर्णिम किरणें लहरा रही हैं और महल की गलियों में मधुर वीणा की ध्वनि गूंज रही है। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजमान है, पर मन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में लीन है। और तभी गगन से एक दिव्य विमान धीरे धीरे अवतरित होता है। उसमें विराजे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। सौम्य मुस्कान, श्यामल तेजस्वी स्वरूप, केशों में मोरपंख और नेत्रों में करुणा की अविरल धारा।
विमान जैसे ही हस्तिनापुर की भूमि को स्पर्श करता है, प्रकृति स्वयं चरण वंदन करती है। भगवान श्री कृष्ण सभा में पधारते हैं। धर्मराज उन्हें प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, हे माधव, कृपा कर हमें आज उस एकादशी की कथा सुनाइए जिसका स्मरण भी पापों का नाश कर देता है। तब श्याम सुंदर मधुसूदन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जो कलयुग में मनुष्यों के लिए अमोघ व्रत है। कलयुग के इस समय में जब मनुष्य पापों में अनजाने ही उलझा रहता है, जब हृदय में अशांति, जीवन में क्लेश और कर्म में उलझन होती है, ऐसे समय में कामिका एकादशी वो दिव्य ज्योति है जो मन को पवित्र करती है, समस्त पापों को हरती है और भगवत कृपा को सहज बना देती है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके हृदय में भक्ति का बीज पनपता है और धीरे धीरे वह भक्त भगवत संयोग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो आइए प्रिय श्रोताओ, अब मन को स्थिर करें, नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें उस दिव्य सभा की जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ हर शब्द में मुक्ति का मंत्र है और हर कथा में भक्ति की वर्षा। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, कामिका एकादशी की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है? प्रभु ये सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है,
आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक चलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मनुष्यों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक तथा महान पुण्यफल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। अब सुनिए कामिका एकादशी की एक और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहा करता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। हालांकि वह धर्मपरायण था, नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था और वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये देखकर बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी है। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और ये सूचना पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी दिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्महत्या दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्महत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। ये सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्महत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा भी दी। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित करने और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराने के लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने में किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसे जैसे श्री कृष्ण की वाणी सभा में गूंजती रही, धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी श्रोता एक गहरे भक्ति भाव में डूबते गए। हर शब्द मानो अमृत बनकर अंतःकरण को शुद्ध करता गया और जब कथा पूर्ण हुई तब कुछ क्षणों तक सभा मौन रही, क्योंकि वह मौन श्रद्धा का, कृतज्ञता का और आत्मा के परम विश्राम का था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज की ओर प्रेम से देखा और कहा, राजन, इस व्रत की महिमा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से भी छुटकारा पाकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी केवल व्रत नहीं, ये भक्ति का अनमोल सेतु है जो मनुष्य और नारायण के मध्य स्थायी संबंध बना देता है।
तब धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सभा के समस्त जनों के साथ इस ज्ञान को हृदय में अंकित किया। और अब प्रिय श्रोताओं, जब आप सभी ने इस पुण्य कथा को श्रवण किया है तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में एक दिव्य बीज बो दिया है, जो समय आने पर सुख, शांति और मोक्ष का वटवृक्ष बनेगा। कामिका एकादशी न केवल व्रत है, बल्कि यह उस विश्वास की पुनः स्थापना है कि भगवान कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति, नियम, श्रद्धा और सेवा, यही इस व्रत के 4 स्तंभ हैं। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हम सभी ने ये कथा सुनी। अब हमें उन माता की कथा भी सुननी है जो आपके हृदय में सदैव वास करती हैं। वो माता है तुलसी माता। तो आइए प्रिय श्रोताओं, अब कथा के इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तुलसी माता की महिमा की अद्भुत कथा, जिसके बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि जहाँ तुलसी नहीं वहाँ हरि भी नहीं। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही।
तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कथा के अंत में आरती भी अवश्य गाना चाहिए, तो अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु की आरती गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय।